लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। कंप्लीट एनसीईआरटी लगाने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, केस स्टडीज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लगाना है तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर पर जाएँ और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटोर इजहारुद्दीन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अब इसकी देखिए लैंग्वेज कितनी बड़ी दे रखी है क्वेश्चन की, तो इससे आप अपने कंप्रहेंसिव स्किल्स को इम्प्रूव करिए। कमांड होना चाहिए लैंग्वेज पे, है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। आप एक बार रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कोई स्कूल है और उस स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया था कि हमारे चारों तरफ का जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे, मतलब पेड़ लगाए जाएंगे। और पेड़ लगाने की कंडीशन क्या है वही दे रखी है इसके अंदर, है ना। और स्कूल में जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट से लेकर 12th तक है, मतलब फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 12th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। इस तरीके से आपको नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी वगैरह ये नहीं दे रखा है, फर्स्ट टू 12 दे रखा है। और हर क्लास के 3-3 सेक्शन हैं, है ना। तो बताओ टोटल कितनी क्लास हो गई? 12 3 जा 36। गजब, 36 क्लासरूम होना चाहिए अगर वन टाइम में चलता है। सर हमारे स्कूल में तो 4-4 सेक्शन हैं, है नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं 4-4 सेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के अंदर 3-3 सेक्शन दे रखे हैं। अब कंडीशन ये है प्लांटिंग ऑफ ट्री की, पेड़ लगाने की कंडीशन ये है कि हर क्लास और हर क्लास का सेक्शन अपने क्लास नंबर के अकॉर्डिंग प्लांट को लगाएगा। देखिए कैसे, टोटल प्लांट आपसे पूछ रहा है तो टोटल आप सब निकाल दीजिए। फर्स्ट क्लास के थ्रू एक ही प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन भी लगाएगा। टोटल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज थ्रू फर्स्ट क्लास कितने हो जाएंगे? 3 प्लांट हो जाएंगे। और सेकंड क्लास के थ्रू 2 प्लांट लगाए जाएंगे और उसके 3 सेक्शन हैं तो टोटल कितने प्लांट हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, 3 2 जा 6। इसी तरह थर्ड क्लास के थ्रू जो प्लांट लगाए जाएंगे वो कितने? 3, और हर सेक्शन के थ्रू लगाए जाएंगे तो 3 3 जा कितने हो जाएंगे? 9। तो इसी तरीके से आप प्रोसीड करते रहिए। और 12th क्लास के थ्रू कितने पेड़ लगाए जाएंगे या कितने प्लांटिंग ऑफ ट्री होगी? 12। और कितने सेक्शन हैं? 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 12 3 जा कितने हो जाएंगे? 36। तो 36 प्लांट्स 12th क्लास के बच्चे लगाएंगे और 9 प्लांट्स जो हैं वो थर्ड क्लास के बच्चे लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको टोटल बताना है कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो वेरी सिंपल, है ना। देखिए आपके स्कूल में इसको क्या किया गया होगा कि 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और एक क्या बनाई गई होगी? एपी बनाई गई होगी। एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी सिंपल है मेथड, आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ फार्मूला लिखवाए थे कि जैसे नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, ऑड नंबर का क्या होता है, इवन नंबर का क्या होता है। अगर आप वो लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + ... + 12, ये तो बचेगा। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर्स का सम है ना। और नेचुरल नंबर का सम होता है n + 1/2। और यहाँ पर जो n है वो कितने हैं? 12 हैं। 12 नेचुरल नंबर का सम बताना है, तो यहाँ पर n के प्लेस पर आप 12 रख दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जा, तो कितना हो गया? 3 × 6 × 13, राइट। तो ये हो गया 3 × 13 6 जा 78। 78 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 जा 24, 7 3 जा 21, 23। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए? 234। इतने प्लांट या इतने ट्रीज लगाए जाएंगे उस स्कूल के सराउंडिंग में एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, है ना। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और ये आप ये मत समझना कि सर ये बोर्ड एग्जाम में चलेगा नहीं चलेगा। अरे दौड़ेगा मेरे भाई, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, आप पढ़ो तो सही। एनसीईआरटी के अंदर नेचुरल नंबर का सम दे रखा है। आप बल्कि वो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना कॉपी, वो भी खुश हो जाएगा कि हाँ यार कुछ तो नई चीज़ लाया है बच्चा, है। फिलहाल
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की भी देखिए लैंग्वेज कितनी हाईफाई दे रखी है, आप इसको रीड कर लीजिए। मैं आपको सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि आपको एक स्पाइरल डिज़ाइन करना है सेमी सर्कल के थ्रू, और अगर स्पाइरल बनाएंगे तो हर बार सेमी सर्कल की रेडियस क्या करते जाना है, इम्प्रूव करते जाना है। देखिए कैसे, पहला जो सेमी सर्कल होगा वो होगा आपका 0.5 रेडियस का, कितने का, 0.5 रेडियस का। तो इसका ए जो है वो सेंटर हो जाएगा पहले सेमी सर्कल का, है ना, 0.5। और जो दूसरा सेमी सर्कल है वो आपका होगा, यहाँ से देखिए पहला जो रेडियस है सेमी सर्कल का वो 0.5 है, दूसरे का कितना है 1.0 है। तो मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल बनाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका सेंटर ये हो गया बी, तो यहाँ से जब सेमी सर्कल बनाएंगे तो ये आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया, 1 हो गया। अगले सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 1.5। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं इसे सी ले लूँ, क्या ले लूँ, सी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये 1.5 है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो 1.5 यहीं तक तो होगी, और यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ये आगे की साइड मूव करेगा। तो इसी तरह कंटिन्यू आप इसे क्या करते रहेंगे, प्रोसीड करते रहेंगे। लेकिन इसमें टोटल टर्न्स कितने लेना है, तो टोटल टर्न्स अपने को कितने लेना है, 13 टर्न्स लेना है। और जब ये आप स्पाइरल बनाएंगे तो इसकी टोटल तुम्हें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपने को निकालना है, इसे L1 ले लो। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बतानी है, इसे L2 ले लो। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बतानी है तो इसे L3 ले लो। यहाँ से यहाँ तक की बतानी है तो L4 ले लो। इसी तरीके से आप टर्म्स बढ़ाते जाएंगे, स्पाइरल बनता जाएगा, और टोटल लेंथ अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, राइट। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फिगर बना लीजिए, और फिगर मैं हटा देता हूँ जिससे कि आपको ये बना लीजिए आप, है ना। चलिए फिगर हटा देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, वो देखिए आप। पहले वाले की रेडियस कितनी है, 0.5। दूसरे वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, 1.0। तीसरे वाले सेमी सर्कल की कितनी है, 1.5। 4 वाले की कितनी है, 2.0। इसी तरीके से ये प्रोसीड करता जाएगा। और 13 वाले टर्न की कितनी होगी, बताइए ज़रा, 13 वाले की कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर R1 कितना है, 0.5। R2 कितना है, इसको डबल कर लीजिए 0.5 का, है ना। और R3 कितना है, इसको 3 टाइम कर लीजिए 0.5। R4 कितना है, इसे 4 टाइम कर लीजिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग 0.5 मल्टीपल होता चला जा रहा है। तो यहाँ से R13 कितना आएगा, R13 आपका आएगा 4 इंटू 13 कितना आएगा, 13 इंटू 0.5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6.5। 13 5 जा 65, तो 6.5 हो जाएगा, है ना। तो टोटल लेंथ अगर अपने को बतानी है तो S इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सबको ऐड कर दीजिए, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस L13, है ना। अब ये लेंथ आएगी कहाँ से, ये सेमी सर्कल का क्या है, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, सेमी सर्कल, राइट। सर्कल का क्या होता है, 2 पाई r। सेमी के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये पाई r, है ना। ये लेंथ हो गई किसकी, सेमी पेरीमीटर की, या पेरीमीटर हो गया सेमी पेरीमीटर का। अब यहाँ पर L1 की बात करूँ तो ये हो जाएगा पाई R1, क्योंकि यहाँ पर रेडियस अलग है ना। L2 के लिए अगर मैं अगले सेमी सर्कल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पाई R2। अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, पाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस ये कितना हो जाएगा, पाई R13, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए पाई कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस R13, या वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई R1 की वैल्यू कितनी रखो, 0.5। R2 की वैल्यू कितनी रखो, 2 इंटू 0.5। R3 की वैल्यू कितनी रखो, 3 इंटू 0.5 प्लस डॉट 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 प्लस R13 की कितनी, 13 इंटू 0.5। इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ से पाई ऐसी रहने दीजिए, 0.5 कॉमन ले लीजिए,
0.5, तो कितना बचेगा 1 + 2, यहाँ पे इंटू 1 भी लिख सकते हैं ना, तो 1 बचेगा यहाँ पर, इधर 2 + 3 + डॉट 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 प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 13, है ना। अब देखो ये 1 से लेकर 13 तक के नेचुरल नंबर का क्या आ गया, सम आ गया। तो यहाँ से आप देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो गया पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7 इंटू 0.5 और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n + 1/2 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 13 है। ये नेचुरल नंबर का सम है। आप ये फॉर्मूला लगाइए, बहुत सिंपल वे में आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 2 से काट दो 11 हो गया, तो ये हो गया 11/7, कितना हो गया ये 11/7 इंटू 0.5 इंटू 13 लगाइए, तो 13 इंटू 13 + 1/2 तो हट गया ना यहाँ से आप, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 11/7 0.5 इंटू 13 इंटू 14, 13 + 1 कितना होगा 14, 7 से काट दो 7 2 = 14, तो 11 इंटू 0.5 इंटू 13 इंटू 2, तो ये हो गया 11 इंटू 13 इंटू 5 2 = 10, है ना। तो ये आएगा 1.0, तो 1.0 कोई मतलब नहीं, 1 हट जाएगा तो सिर्फ 11 इंटू 13 बचेगा। 11 3 = 33, 11 1 = 11 और 3 कितना हो गया 14। इतने मीटर लेंथ आएगी उस वायर की, क्या डिज़ाइन करने में, स्पाइरल डिज़ाइन करने में, है ना। अब यहाँ पर आप AP का फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में कर रखा है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को इम्प्रूव करिए, है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।